नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अजीत पवार प्लेन क्रैश, परिवार ने मौत के तरीके पर जताया शक, हादसे में जताई साजिश की आशंका। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की 28 जनवरी को हवाई दुर्घटना में हुई मौत के मामले में अब पवार परिवार ने भी मौत के तरीके पर शक जताया है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने शनिवार को कहा कि 10 फरवरी को वे मुंबई में परिवार के शकों को प्रेजेंटेशन के रूप में पेश करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीधे बम होने का सबूत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो बम जैसी प्रभाव डालती हैं। इस बीच एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के नेता कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं। संजय राउत ने पूछा है कि क्या पवार कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज ले जा रहे थे और क्या इसमें कोई साजिश शामिल हो सकती है। विपक्षी नेताओं ने विमान में लोगों की संख्या, पायलट बदलने और दुर्घटना के समय कोहरे जैसी परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए हैं। इस्लामाबाद मस्जिद हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने दी जानकारी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शनिवार को बताया कि इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित इमाम बाड़ा में शुक्रवार को हुए आत्मघाती धमाके का मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है। इस हमले में कम से कम 31 लोग मारे गए थे। नकवी ने बताया कि 4 लोग हिरासत में हैं, जिनमें हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस हमले की पूरी प्लानिंग, ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई थी और हिरासत में लिए गए लोगों ने हमले की सभी जानकारी दी है। नकवी ने अफगानिस्तान और भारत पर भी आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकवादी नेटवर्क को भारत फंड कर रहा है। हालांकि भारत ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह धमाका निंदनीय है और पाकिस्तान अपने घरेलू मुद्दों का दोष दूसरों पर डाल रहा है। बता दें कि इससे पहले हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने ली थी। भारत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच फिर से होने की संभावना। रिपोर्ट। कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मैच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अपना रुख नरम कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले पीसीबी ने पाकिस्तान सरकार के निर्देश पर आईसीसी को पत्र लिखकर फोर्स मैज्योर क्लॉज का हवाला देते हुए मैच से बहिष्कार करने की मांग की थी। फोर्स मैज्योर क्लॉज के तहत युद्ध, प्राकृतिक आपदा या सरकारी आदेश जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में टीम को दायित्व से छूट मिलती है। आईसीसी ने पीसीबी के बहिष्कार तर्क को खारिज करते हुए संभावित वित्तीय और प्रशासनिक परिणामों की चेतावनी दी। आईसीसी के स्पष्ट समझाने के बाद और श्रीलंका क्रिकेट द्वारा भी पाकिस्तान को मैच से हटने पर सोचने का आग्रह करने के बाद पीसीबी ने बातचीत शुरू की। सूत्रों के मुताबिक इससे अब 15 फरवरी को कोलंबो में भारत पाकिस्तान मैच होने की संभावना मजबूत हो गई है। यह घटनाक्रम पीसीबी की नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत और यूएसए से होने वाले मैच के बाद सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया पीएम की बैठक, रक्षा, सुरक्षा और व्यापार में सहयोग को बढ़ाने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की रविवार को हुई बैठक में भारत मलेशिया संबंधों को मजबूती देने के लिए कई अहम पहलों की घोषणा की गई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष संबंध हैं और रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट स्थिति दोहराई और कहा कि कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और व्यापक बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई में साझेदारी को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं मलेशियाई पीएम ने कहा कि दोनों देश व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, रक्षा सहयोग को और विस्तार देंगे। रूस की एक यूनिवर्सिटी में चाकू से हमले में 4 भारतीय छात्र घायल। भारतीय दूतावास ने घायल छात्रों की मदद के लिए अधिकारियों को भेजा। रूस के उफा शहर में हुए एक हमले में 4 भारतीय छात्र घायल हुए हैं। ये जानकारी रूस में भारत के दूतावास ने दी। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उफा में हमले की एक दुखद घटना हुई है। 4 भारतीय छात्रों सहित कई लोग घायल हुए हैं। भारतीय दूतावास ने बताया कि अधिकारी घायल छात्रों की मदद के लिए उफा जा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रूस के उफा शहर की एक यूनिवर्सिटी में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें कम से कम 6 लोग घायल हुए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार उफा में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में चाकू लिए किशोर घुस गया। उसने वहां रहने वाले छात्रों पर हमला किया। मामले में अधिक जानकारी का इंतजार है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीयूष गोयल को बताया देशद्रोही, इस्तीफे की मांग। मोदी सरकार को दी चेतावनी। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने
भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की कड़ी आलोचना की है और इसे किसानों और देश के खिलाफ बताया है। एसकेएम का कहना है कि इस फ्रेमवर्क में भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा, जिसमें डिस्टिल्ड ग्रेन, लाल ज्वार, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, पेड़ के मेवे, शराब और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। संगठन ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को देशद्रोही करार देते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की। एसकेएम ने प्रधानमंत्री मोदी से इस समझौते पर हस्ताक्षर न करने की अपील की और चेताया कि हस्ताक्षर किए जाने पर पूरे भारत में बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच संगठन ने 12 फरवरी को विरोध प्रदर्शन और आम हड़ताल में शामिल होने के लिए किसानों और मजदूरों से भी आह्वान किया है, ताकि जन विरोधी व्यापार नीति के खिलाफ एकजुटता दिखाई जा सके। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना। विशेषज्ञ बोले, ट्रंप की नीति शोषणकारी और दबावकारी है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्ती वाली और शोषणकारी व्यापार रणनीति का उदाहरण है। चेलानी ने बताया कि अमेरिका अपने पासार की शक्ति का इस्तेमाल करके साझेदार देशों से बड़े पैमाने पर प्रतिबद्धताएं हासिल करता है, जिससे द्विपक्षीय संतुलन बिगड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को अगले 5 वर्षों में अमेरिकी उत्पादों के $500 बिलियन के आयात का वादा करना पड़ा, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू खपत पर निर्भर है और 2025 में अमेरिका के साथ कुल व्यापार सिर्फ $132 बिलियन था। चेलानी ने चेतावनी दी कि इससे भारत का व्यापार घाटा लगभग दोगुना होकर $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। उनका मानना है कि ट्रंप की नीति चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से भी अधिक शोषणकारी और दबावकारी है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता बढ़ाएगा रोजगार। अमित शाह। भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बढ़ावा बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को मजबूत करता है और मेक इन इंडिया, किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और मछुआरों के लिए एक नए अवसर खोलेगा। अमित शाह के मुताबिक इससे युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा होंगे। समझौता अमेरिका के पक्ष में बहुत झुका हुआ है। पी चिदम्बरम। भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है ये डील। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भारत अमेरिका व्यापार फ्रेमवर्क पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो घोषणा की गई है वह न तो कोई अंतरिम समझौता है और न ही अंतरिम समझौते के लिए फ्रेमवर्क पारदर्शी है। उनका कहना है कि यह डील अमेरिका के पक्ष में बहुत झुकी हुई है और इसमें असमानता साफ दिख रही है। उदाहरण के तौर पर भारत अमेरिका के कई औद्योगिक, कृषि और खाने पीने के उत्पादों पर टैरिफ खत्म या कम करेगा, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों पर 18% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा स्टील, तांबा और एल्यूमीनियम पर अमेरिकी टैरिफ जारी रहेंगे और विमान के पुर्जों और विशेष विमानों को छोड़कर सेक्शन 232 के तहत अमेरिकी जांच भी चलती रहेगी। चिदम्बरम ने कहा कि इस फ्रेमवर्क को लेकर जश्न मनाना उचित नहीं है और इससे भारत के हितों और व्यापार संतुलन पर सवाल उठते हैं। रूसी तेल खरीद पर विदेश मंत्रालय का बयान। तेल खरीदने से जुड़े अमेरिकी दावे पर कोई पुष्टि या खंडन नहीं किया। भारत ने अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद बंद करने के दावे की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा 1.4 अरब नागरिकों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऊर्जा सोर्सिंग में विविधता लाना सरकार की रणनीति का मुख्य हिस्सा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि भारत ने रूसी तेल आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने का वादा किया है। इसके बाद 25% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ को घटाया गया, जबकि यह चेतावनी भी दी गई कि अगर भारत रूसी तेल का आयात दोबारा शुरू करता है तो 25% अतिरिक्त शुल्क फिर से लगाया जा सकता है। वहीं भारत ने बताया कि अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क में ऊर्जा खरीद का कोई उल्लेख नहीं था। सीपीएम का ममता बनर्जी पर आरोप। सीएम ने एसआईआर याचिका को हाईजैक करने की कोशिश की। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुनाव रोल के तहत चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मामले में याचिका को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। सलीम ने कहा कि सीपीएम की कार्यकर्ता मुस्तारी बानो ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे ममता बनर्जी ने कथित रूप से अपने फायदे के लिए हाईजैक करने की कोशिश की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर
बुधवार को सुनवाई की थी और अगली सुनवाई 9 फरवरी को होनी है। उन्होंने भाजपा पर बंगाल में एसआईआर थोपने और मतुआ आदिवासी, अल्पसंख्यक व शरणार्थी समुदायों को संकट में डालने का आरोप लगाया। सलीम ने कहा कि सीपीएम विधानसभा चुनावों में सीटों के तालमेल के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से बातचीत कर रही है, लेकिन गठबंधन नहीं बना रही। गौरतलब है कि सीपीएम 2021 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होगा इटली, देश के संविधान का दिया हवाला। इटली ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने का फैसला किया है। विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि इटली संविधान और इस बोर्ड के चार्टर में कानूनी टकराव है, इसीलिए यह देश इसमें शामिल नहीं हो सकता। ताजानी ने संविधान के अनुच्छेद 11 का हवाला दिया, जो अन्य राज्यों के साथ समान शर्तों के बिना किसी संगठन में शामिल होने से रोकता है। यह फैसला फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे अन्य यूरोपीय देशों के भी बोर्ड में शामिल होने से इनकार करने के बीच आया है। बोर्ड अपनी पहली बैठक 19 फरवरी को वॉशिंगटन में करेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.